Hello everyone, my name is निरंजन पुरबिया. I am SS टीचर. आज हम क्लास 5th की EVS देखेंगे जिसका चैप्टर फर्स्ट फैमिली एंड रिलेशन. चैप्टर 1 इज़ फैमिली एंड रिलेशन. फैमिली यानी कि परिवार, एंड रिलेशन और उसका संबंध. परिवार में जो अपने से जुड़े हुए लोग होते हैं उनका अपने साथ कौन सा रिश्ता होता है, वो जो संबंध होता है उसी के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे. सबसे पहले अपन बुक को देख लेते हैं, बुक से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार चैप्टर को. फैमिली एंड रिलेशंस, परिवार और संबंध. श्वेता एंड रश्मि स्टडी इन द सेम स्कूल. श्वेता और रश्मि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है. वन डे श्वेता वाज फीलिंग सैड. एक दिन श्वेता बहुत दुखी महसूस कर रही थी. रश्मि आस्क्ड हर, रश्मि ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे. आज तुम इतनी उदास क्यों हो, आज इतनी तुम दुखी क्यों हो. श्वेता रिप्लाइड, श्वेता ने जवाब दिया, माई सिस्टर इज़ इल, मेरी बहन बीमार है. रश्मि सेड, रश्मि ने कहा, डोंट वरी श्वेता, वी शैल टॉक अबाउट दिस मैटर इन डिटेल ड्यूरिंग द रेसेस आवर. रश्मि ने कहा कि श्वेता तुम चिंता मत करो, वी शैल टॉक, हम बात करेंगे, अबाउट दिस मैटर, इस मामले में, इन डिटेल ड्यूरिंग द रेसेस आवर, यानी कि जब छुट्टी होगी उस टाइम हम उसकी इस मामले में डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे. योर सिस्टर विल बी फाइन सून, तुम्हारी बहन जल्द ठीक हो जाएगी. दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे, श्वेता एंड रश्मि दोनों आपस में बात कर रही है. जब छुट्टी होती है उसके दौरान वो दोनों आपस में बात करती है. अब दोनों की कन्वर्सेशन शुरू होगी फिर से. जब छुट्टी हुई तब रश्मि ने बोला, यस श्वेता, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर सिस्टर. रश्मि ने कहा कि श्वेता बताओ तुम्हारी बहन को क्या हुआ. श्वेता बोली, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. वह कल से बुखार से गुजर रही है, या फिर वह कल से उसको कल से बुखार हो रहा है. रश्मि बोली, डिड योर फैमिली कॉल द डॉक्टर. रश्मि ने कहा, रश्मि शेड, डिड योर फैमिली कॉल द डॉक्टर, क्या तुम्हारे परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया. श्वेता बोली, श्वेता शेड, यस, डॉक्टर हैज़ गिवन हर सम मेडिसिन्स. माई मदर एंड फादर एंड आल्सो माई चाचा जी आर टेकिंग केयर ऑफ हर. हाँ, डॉक्टर को बुला दिया गया है और कुछ मेडिसिन्स उसने दी है उसको. माई मदर एंड फादर एंड आल्सो माई चाचा जी आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरी मम्मी, मेरी माँ, पिताजी और मेरे चाचा जी उसकी देखभाल कर रहे हैं. रश्मि शेड, देन वाई आर यू वरीड, ऑल आर देयर इन योर फैमिली. जब तुम्हारे परिवार में सब लोग हैं तो फिर तुम क्यों चिंतित हो. श्वेता शेड, श्वेता ने कहा, यस, माई ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर. हाँ, मेरे सारे परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं. इन माई फैमिली, माई ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, मेरे परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहते हैं. इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, देयर आर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, ताऊजी, आंट, ताईजी, चाचा जी, अंकल, चाची जी, आंट, बुआ जी, आंट, एंड माई कजिन्स, और मेरे
चचेरे ममेरे भाई बहन, ये सब लोग हम साथ में रहते हैं। ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर, हम सब लोग साथ साथ रहते हैं। अर्स इज़ जॉइंट फैमिली, हमारी एक जॉइंट फैमिली है, हमारा एक संयुक्त परिवार है। जॉइंट फैमिली मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपके लिए इस चैप्टर में कुछ स्पेशल वर्ड है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और मेजर वर्ड कह सकते हैं, और इनको आपको फोकस करना है। रश्मि शेड, यू डोंट वरी, ऑल वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर सिस्टर वेरी वेल इन योर फैमिली। तुम चिंता मत करो, ऑल वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर सिस्टर वेरी वेल इन योर फैमिली, सब लोग तुम्हारी बहन का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे होंगे तुम्हारे परिवार में। सी विल बी फाइन विद इन 2-3 डेज़, देखना वो 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन माई फैमिली आई हैव ओनली माई फादर मदर एंड ए यंगर ब्रदर। रश्मि ने कहा कि मेरे परिवार में, इन माई फैमिली, किसके परिवार में? रश्मि के परिवार में। इन माई फैमिली आई हैव ओनली माई फादर, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिताजी, मदर माँ, एंड ए यंगर ब्रदर, और एक छोटा भाई, यही है। माई फैमिली इज ए न्यूक्लियर फैमिली, मेरा परिवार जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली बोले तो छोटा परिवार। तो इस फर्स्ट पेज से हमने कुछ चीज़ें सीखी। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आई इसमें। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली, सेकंड है न्यूक्लियर फैमिली। अब इसमें आपको कंपैरिजन करना है, एक टेबल बनानी है और उसमें आपको क्या करना है, एक तरफ जॉइंट फैमिली लेनी है और एक तरफ न्यूक्लियर फैमिली लेनी है। और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन मेंबर्स आते हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। लाइक मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ इधर और फिर आप देखिए। मेजर चीज़ जो अपन ने इस चैप्टर से सीखी वो है फैमिलीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। परिवार जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स। फैमिली कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। अब फैमिली को अपन डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, सेकेंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में देख लेते हैं अपन। कौन कौन मेंबर आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में और इसकी विशेषता क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली में कंसिस्ट होते हैं फादर, मदर, या इन दोनों को अपन बोल सकते हैं पेरेंट्स। ब्रदर, सिस्टर, या फिर इनको अपन बोल सकते हैं इन पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं,
चिल्ड्रन सॉरी। यानी कि अपने क्या सीखा, न्यूक्लियर फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इसको अपन वन लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे ये इसमें शामिल होते हैं। अब अपन देखते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में अपन ने किसके किसके नाम देखे थे। श्वेता ने कहा था आई हैव ए जॉइंट फैमिली। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, यानी कि ताऊजी, आंट यानी कि ताईजी, चाचा जी, यानी कि अंकल, चाची जी, आंट, बुआ जी, यानी कि आंट, एंड कजिन। देखिए मेंबर को अपन काउंट करते हैं, देखिए इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर 1 2, अंकल, आंट यानी कि ताऊजी एंड ताईजी 4, चाचा जी, चाची जी 5 6, बुआ जी 7, एंड कजिन चचेरे ममेरे भाई बहन, यानी कि ये कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए 2 4 से तो ज़्यादा ही होंगे, समझ लीजिए आप। अंकल, आंट, चाचा, चाची आदि को अगर अपन देखें तो इनके जो बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा ही होंगे। यानी कि इसमें कम से कम 7 8 मेंबर से ज़्यादा होंगे जॉइंट फैमिली में। यानी कि आपने इसमें क्या सीखा कि दिस इज़ बिगर फैमिली। यह एक बड़ा परिवार है। न्यूक्लियर फैमिली, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि 2 पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन यानी कि उसके भाई उनके बच्चे, यानी कि 1 या 2 हो सकते हैं, 2 या 2 3 हो सकते हैं, यानी कि 4 या 6 मेंबर के बीच में इसमें आते हैं। जबकि इससे ज़्यादा अगर मेंबर्स होंगे तो वो जॉइंट फैमिली में आएंगे। यानी कि ये हो गई आपकी स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली, ये हो गई आपकी स्मॉल फैमिली। तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिली आपको, स्मॉल फैमिली और ये बिगर फैमिली या बिग फैमिली कह सकते हैं। तो ये आप में इसमें कंपेयर किया दोनों के बीच में, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो इस प्रकार अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में अब आपके लिए
वन क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन इज, इसको आपको सोल्व करना है। फर्स्ट, give some differences between a joint and a nuclear फैमिली। गिव सम डिफरेंसेज, कुछ अंतर बताने हैं, कुछ भेद बताने हैं, बिटवीन ए जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच में कुछ अंतर बताने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, इसको आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। इससे आगे अपन देखते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको ये जो टेबल है इसको अपनी नोटबुक में बनानी है और इसको पूरा करना है। फैमिली मेम्बर्स, ये जो नेम दिए गए सारे फैमिली मेम्बर्स के। डू दे लिव विद यू और एनीवेयर एल्स, क्या ये आपके साथ रहते हैं या फिर कहीं और। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, जहाँ ये लोग रहते हैं उनका आपको नेम लिखना है। देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये अगर आपके साथ रहते हैं तो यस लिखना है, और अगर नहीं रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं उनका नाम लिखना है। ये आप टेबल फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट ईयर, इससे अगला पैराग्राफ, लास्ट ईयर यू लर्नड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। गत वर्ष भी आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स हु ब्रिंग्स अप देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, हु ब्रिंग्स अप देयर चिल्ड्रन, जो कि अपने बच्चों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये ब्रिंग्स अप शब्द का अर्थ होता है पालन पोषण करना। वाइल इन ए जॉइंट फैमिली, जबकि अगर अपन जॉइंट फैमिली की बात करें तो ऑल द फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन दिस रिगार्ड। जबकि अगर अपन जॉइंट फैमिली की बात करें तो सारे जो परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे की मदद करते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन दिस रिगार्ड, इस मामले में। तो अपन ने क्या सीखा, जॉइंट फैमिली जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे की सपोर्ट करती है, उससे कोई भी काम आसान हो जाता है। जबकि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें बच्चों की देखभाल करने का पूरा या बच्चों की पालन पोषण का सारा जिम्मा किसको होता है, ओनली पेरेंट्स के पास होता है। तो ये अपन ने डिफरेंस देखे आज। कल अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लोर एंड राइट डाउन, यानी कि पता लगाना है आपको इनके बारे में और उनके आंसर को लिखना है। आपके घर के लिए एक क्वेश्चन तो मैंने दे दिया है होमवर्क के लिए। गिव सम डिफरेंसेस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। एक टेबल बना के आपको कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ उसकी विशेषताएं बतानी है, स्पेसिफिकेशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 2 और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी आंसर आपको देना है।
व्हाट इज कॉल्ड फादर ऑफ योर फादर? व्हाट इज कॉल्ड द फादर ऑफ योर फादर? आपके पिताजी के पिताजी को क्या पुकारा जाता है? इसका आंसर भी आपको देना है। देखिए, एक क्वेश्चन है, योर रिलेशनशिप with your mother's sister is. योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स सिस्टर इज़, आपकी माँ की बहन के साथ आपका संबंध है। आपकी माँ की जो बहन है उनके साथ आपका क्या संबंध है? इसका आंसर भी आपको देना है। ओके क्लास, थैंक यू। कल अपन इसके आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।